आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ईश्वर है माने क्या? आपने कहा कि शासन करता है। किस तरह से शासन करता है? उसकी कोई मिनिस्ट्री है क्या? कोई पार्लियामेंट बनी है क्या? वहाँ कोई मिनिस्टर रहते हैं, कोई विभाग बटे हुए हैं, कोई संविधान बना हुआ है, कोई संविधान की पुस्तक बनी हुई है। ये किस तरह से शासन करता है? तो देखिए, जब हम परमात्मा को ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर क्यों कहते हैं? मनुष्य जाति ने परमात्मा को एक संबोधन दिया, ईश्वर। क्यों दिया? क्या उन्होंने आकर के कहा था कि तुम मुझको ईश्वर कहो? क्यों दिया? जब कोई व्यक्ति अपने रागत द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के, अपनी कमजोरियों से बाहर निकल करके इस दुनिया को देखता है, तो क्या देखता है कि यह पूरी सृष्टि एक नियम के तहत चल रही है। पूरी सृष्टि का जो संचालन है उसके पीछे एक कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, एक नियम दिखाई देता है, एक नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है इस सृष्टि में। सृष्टि के कण कण में एक नियम दिखता है। एक बीज से वही वृक्ष पैदा होगा, कुछ और पैदा नहीं हो सकता है। समय के साथ में बारिश होती है, समय के साथ में ऋतुएं बदलती हैं। ग्रहों का आपस में जो संबंध है उसके बीच एक शक्ति काम कर रही है जिसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। और इस शक्ति में कभी भी न्यूनाधिक्य नहीं होता है। माने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो एक खिंचाव है, जो एक शक्ति काम कर रही है, जिसकी वजह से ये ग्रह एक दूसरे के साथ एक निश्चित दूरी में, माने दूरी कम हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दूरी बढ़ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आखिर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसी खंभे के ऊपर खड़ी है क्या? ये चंद्रदेव के ऊपर एक खंभा लगाया हुआ है। ये तो सारे के सारे आप आसमान में तैर रहे हैं। लेकिन इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक शक्ति है। ग्रह उपग्रह सब अपने अपने कक्ष में, अपने अपने स्थान पर क्रियाशील हैं, गतिमान हैं। उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। इस धरती में भी जितनी घटनाएं घट रही हैं, जल हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा, वायु हमेशा गर्म होगी तो ऊपर की ओर ही उठेगी। महाराज, इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होवे तो हम कब के पृथ्वी से उड़ चुके होते। ये जो हम पृथ्वी में आनंद मंगल से बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी माता ने हमारे शरीर को खींच के रखा हुआ है। इस सृष्टि के कण कण में एक संविधान दिख रहा है, एक नियम दिख रहा है, एक व्यवस्था दिख रही है। और व्यवस्था जो होती है वो बिना इंटेलिजेंस के नहीं होती है, बिना बुद्धि के नहीं होती है। हमको अपने देश में एक व्यवस्था दिख रही है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हम बाईं तरफ से ही चलते हैं,
लाल बत्ती आने पर हम रुक जाते हैं, एक व्यवस्था दिख रही है, तो क्या केवल लाल बत्ती हमको रोक रही है? लाल बत्ती नहीं रोक रही है। एक मानवीय बुद्धि है, जिस बुद्धि ने इस तरह की एक व्यवस्था बनाई हुई है, और वो व्यवस्था कहीं संविधान में लिखी हुई है। तो आप जब गलत साइड से जाते हो तो आपके ऊपर फाइन हो जाती है। क्यों फाइन हो जाती है? क्योंकि कागज में एक नियम लिखा हुआ है कि इस नियम के तहत जब आप चलोगे तभी आप सुरक्षित रहोगे। तो हमने अपने आसपास की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बुद्धिमानी पूर्वक एक नियम बनाया हुआ है, एक संविधान बनाया हुआ है। हम एक छोटे से वातावरण में रहते हैं, एक छोटा सा आश्रम है, इसमें चीज़ें अपने आप चल रही हैं, सफाई हो रही है, भोजन बन रहा है। तो क्या आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है? एक व्यवस्था है, एक बुद्धि है जिसने एक नियम बनाया हुआ है, हर व्यक्ति का कार्य निर्धारित किया हुआ है। तो जो भी व्यवस्था है वो बिना बुद्धि के चल नहीं सकती है। ये हम अपने मानवीय समाज में देख सकते हैं। जहां पर बुद्धि की कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, वहां व्यवस्था विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है। इस सृष्टि में ऐसी अद्भुत व्यवस्था है कि यहां कोई नियम एक दूसरे को एक्सल नहीं करता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, कोई भी नियम कम ज्यादा नहीं होता है। समूची सृष्टि में जो एक व्यवस्था चल रही है, कोई कहे कि ये बिना बुद्धि के, बिना योजना के चल रही है, तो नासमझ है वो। माने आप दीवार में मुक्का मारोगे तो चोट किसको लगेगी? क्यों? आपको क्यों लगेगी? दीवार को क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एक नियम है वहां। माने वो नियम दिख रहा है, नियम बनाने वाला नहीं दिख रहा है। व्यवस्था दिख रही है, व्यवस्थापक नहीं दिख रहा है। लेकिन व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं हो सकती है। इसको चित्त में अच्छी तरह से पहले तो विचार करके समझ लेना चाहिए। इस सृष्टि में कहीं भी कोई चीज अटपटी नहीं हो रही है, एक व्यवस्था के अंतर्गत हो रही है। ये बिना इंटेलिजेंस के, बिना बुद्धि के हो नहीं सकती है, और बुद्धि बिना चेतन के नहीं हो सकती है। तो जब प्रत्यक्ष में घट रही इस घटना को, जगत के इस नियत प्रवृत्ति को कोई व्यक्ति देखता है, देख करके चमत्कृत होता है, उन्हें मनुष्य को थोड़ा सा इस सृष्टि ने छूट दे रखी है कि वो कोई भी कर्म किसी भी तरीके से करे। लेकिन मनुष्य के अलावा जितना प्राणी जगत है वो सब एक नियम के तहत प्रवृत्त होता है। हालांकि मनुष्य के पास कर्म की छूट है, लेकिन कर्म के आधार पर जो फल मिलेगा उसमें छूट नहीं है। वो तो फिर कर्म और फल के बीच भी एक नियत प्रवृत्ति है, एक नियत संबंध है। और जगत की इस नियत प्रवृत्ति को देख करके वो अनुमान करता है कि यह प्रवृत्ति जिसके नियमन से चल रही है, वह जो बुद्धि है, वह जो इंटेलिजेंस है, वह जो अलिखित संविधान है, उसका नाम ईश्वर है।
तस्य सिद्धे, उसकी सिद्धि में हेतु क्या है? बोले जगतः नियत प्रवृत्ति ही। जगत में जो एक नियत प्रवृत्ति दिख रही है, यह प्रवृत्ति ही इस बात को सिद्ध करती है कि कोई प्रवर्तक होना चाहिए। मैंने इस पर इतना मंथन हुआ है, इतना चिंतन हुआ है। लोग कहते हैं अरे ये नेचुरल है। नेचुरल है माने क्या है? अरे नेचुरल क्या चीज होती है जी? जड़ वस्तुओं का आपस में एक संबंध है, लेकिन उन जड़ वस्तुओं के बीच जो संबंध है, वो संबंध बनाया किसने है? ये जो यूनिवर्सल लॉ हैं, ये इनको बनाया किसने है? कोई भी लॉ अपने आप ही बन गया? तो असंख्य लॉ हैं, असंख्य नियम हैं इस सृष्टि में। मनुष्य अपनी छोटी छोटी बुद्धि से ये जो सार्वभौम नियम हैं, इनको थोड़ा खोज लेता है, थोड़ा तलाश कर लेता है, और फिर उनका अपने हिसाब से उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है। लेकिन कोई भी मनुष्य कोई यूनिवर्सल लॉ क्रिएट नहीं करता है, बनाता नहीं है। माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मिश्रण होगा, मिलन होगा तो जल बनेगा। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो जो योग्यता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की मात्रा है, उसका निर्धारण मनुष्य नहीं करता है, वो निर्धारित है। ये जितने भी सार्वभौम सिद्धांत हैं, लॉ हैं, नियम हैं, ये बिना नियामक के ही बने हुए हैं? नहीं। इसको देख करके भक्त चमत्कृत होता है अपने प्रभु की इस लीला को देख करके। वो कहीं डंडा लेके खड़ा नहीं है, लेकिन हर चीज नियम निबद्ध होकर के चल रही है। तो वो उसको ईश्वर के अलावा और क्या कहे? सर्वेश्वरत्व, सभी के ऊपर उसका शासन है। ये सर्वेश्वरत्व शब्द बहुत भारी है, लेकिन धीरे धीरे चिंतन करके समझ में आता है।